हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो पहले जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O such that कि AO upon BO equal as CO upon DO, तो so that ABCD is a trapezium। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AO upon BO equal as CO upon DO। सो दर्शाइए कि ABCD क्या है, समलंब है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये हमें दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड यानी कि विपरीत भुजाएं अगर पैरेलल हो जाए यानी कि समांतर हो जाए तो वो जो चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल वो क्या हो जाता है, एक ट्रपेजियम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समलंब, वो हो जाता है। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, ट्रपेजियम। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि AB पैरेलल है DC। सो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या प्रूव करना है हमें, AB पैरेलल है DC इन दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। और इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यानी कि रचना। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं रचना। हमें यहाँ एक रचना ये करनी पड़ेगी कि AB के पैरेलल O जो कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, विकर्ण का जो कि प्रतिच्छेद बिंदु है O, इससे एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की EO। ठीक है जी। अब आइए, अब हम चलते हैं ट्रायंगल ADB में। ठीक है, हमें प्रूव करना है ना, तो प्रूव करने के लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADB। अब देखो, इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है, यानी कि बाकी की दोनों लाइंस को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर EO पैरेलल है AB, तो हम लोग लिख सकते हैं कि DE अपॉन EA इक्वल होगा DO अपॉन OB, या BO लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। EA अपॉन DE इक्वल हो गया BO अपॉन DO। लेकिन आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है। इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO। ठीक है, यानी ये चीज इसके इक्वल है ना। यहाँ हमको गिवन क्या है कि जो BO अपॉन DO है ये इक्वल है AO अपॉन CO के। तो मैं अब इसके प्लेस पे ये रखने वाली हूँ, यानी कि EA अपॉन DE इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, यहाँ आ जाओ आप। अब हम चलेंगे ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब आप देखो यहां पर भी मेरा क्या रेशियो बन रहा है, इधर से स्टार्ट करें हम, AE अपॉन ED, या DE एक ही बात है ना, DE लिख देते हैं। ये चीज किसके इक्वल है, देखो EA अपॉन DE किसके इक्वल है, AO अपॉन CO के। ठीक है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊं तो अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड प्रीवियसली, यानी कि पीछे ही हमने प्रूव किया है, सिद्ध किया है। प्रूव्ड प्रीवियसली, क्या प्रूव कर दिया हमने, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे EA लिखा है और यहाँ मैंने AE लिख दिया, एक ही बात है। आप चाहो तो चलो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, इसको भी मैंने EA लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। लेकिन इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड है, दैट मीन्स EO क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन है देन यानी कि तब EO तो पैरेलल हो गया DC। ठीक है जी, अगर ये कंडीशन है तो ये चीज है। अब
आपने अभी अभी बताया कि ईओ तो बट, लेकिन यानी कि बट ईओ तो पैरेलल किसके, ए बी के। अब ईओ डीसी के भी पैरेलल है और ईओ ए बी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और डीसी भी आपस में क्या है, पैरेलल है। Hence we can say that AB parallel to DC। so ये हो गया प्रूव्ड, ये तो करना था मैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल DC, ठीक है जी। अब ये इस तरह से हमने अगर प्रूव कर दिया है, hence या therefore quadrilateral ABCD is a trapezium, ठीक है जी, ट्रेपेजियम है, यानी कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। और इस तरह से हमने ये चीज प्रूव कर दी, जो कि हमें प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया था। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और इजी भी था। अगर आप थ्योरम्स जो इसमें ऑलरेडी गिवन है वो आपको पता है, उसका यूज करके आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पॉज करके इसके आप नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।